क्वेश्चन 55। प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स का क्वेश्चन 55 बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको बताने के लिए मुझे लग रहा है। ये बीम है जहां पे कब्जे के ऊपर झूल रहा है, यू रोटेट कर सकता हूं अपने वर्टिकल प्लेन में। इसके अबाउट यूनिफॉर्म है, 5 kg का है, सो मिड पॉइंट पे इसका वेट काम कर रहा है। दूसरे एंड पे 10 kg वेट लटका रखा है और यहां से 100 सेंटीमीटर दूर से एक रो बंधी हुई है। 37 डिग्री वो एंगल बना रही है बीम के साथ और इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन पूछ रहा है ये हिंज के कारण जो फोर्स लग रहा है सिस्टम पर, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है। बच्चे यहां उलझ भी सकते हैं बुरी तरीके से, और जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन। जबकि उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ के बड़ा आसान कर दिया आपके लिए। रिएक्शन पूछता है वो भी आसान ही, पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा तो पूछना बहुत ही आसान कर दिया काम को। देखिए कैसे, रफली सोचिए पहले। अब मैं रफली बता रहा हूं क्या है। एक बेड नीचे काम कर रहा है 5G, एक और नीचे कर रहा है 10G, टी टेढ़े में लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट ये काम करेगा, ये करेगा, टी cos 37 और टी sin 37 रहा इसकी रिएक्शन। हिंज जो फोर्स लगा रहा है, अरे कहीं भी लगा रहा होगा, एक उसका ये कंपोनेंट आएगा और एक ऊपर या नीचे आएगा, ऊपर या नीचे। अगर ऐसे लगा रहा होगा तो एक ऊपर और एक नीचे आ जाएगा, और ऐसे लगा रहा होगा तो एक आगे और एक नीचे आ जाएगा। ऊपर नीचे कुछ भी हो, पर ये तो जरूर होगा। प्यारे बच्चों, यहां जरा समझिए, इसके और हिंज के द्वारा लगाया गया फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आपस में बैलेंस होना ही पड़ेगा। बाकी सारे फोर्स के अलावा वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ही है। और जो भी हिंज का फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही जानना चाह रहा है कि ये कितना है, जो कि टी कॉस थीटा से बैलेंस होगा। टी कॉस थीटा निकाल दो बस। केवल टी कॉस थीटा मात्र निकाल देने से आपका हिंज के द्वारा लगाए गए फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके हाथ में आ जाएगा। और टी निकालना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं। समझ में आ गया होगा, अदरवाइज मेरी इस बात को दोबारा स्लो मोशन के साथ सुनना। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस 37 का जो मैजिक ट्रायंगल है वो बना लें। 37 डिग्री में ये 3, 4 और 5 का रेशियो होता है। तो sin 37, cos 37, tan 37 सब इसमें निकल जाएंगे। चलिए जी, हमें सिर्फ टी चाहिए बस, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए नेट टॉर्क भी 0 होगा। और ये O के अबाउट निकालना है, ठीक है। जो रिएक्शन है वो तो O से ही होके जा रही है, इसलिए उसका प्रोड्यूस टॉर्क तो 0 हो जाएगा। बाकी ये 3 ही बचे। ये 3 जो हैं, ये दोनों उसको नीचे गिराने के लिए तैयार है और ये उसको बचाने के लिए तैयार है। दोनों का टॉर्क शुड बी सेम। रिएक्शन का कोई टॉर्क नहीं होगा, वो खुद एक्सिस से होके जा रही है। 5G का टॉर्क, तो 5G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 140 टोटल है, तो यूनिफॉर्म है तो मिड पॉइंट पे काम करेगा। 140 का आधा 70 सेंटीमीटर, यानी 0.7 मीटर। ये इसका टॉर्क हो गया, प्लस इसको ये भी उसी को सपोर्ट करेगा। 10G इंटू इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस
पूरी 140 यानी 1.4 मीटर। ये टॉर्क हो गया इसको नीचे गिराने के लिए। शुड बी इक्वल टू टी का टॉर्क, या तो आप टी को ले लो और फिर प्रोपेलर डिस्टेंस निकाल दो, निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। या फिर टी के कंपोनेंट ले लो, एक का 0 हो जाएगा और एक का निकल जाएगा, कुछ भी कर ले। फिलहाल आप टी इंटू प्रोपेलर डिस्टेंस निकाल दो, टी और फिर प्रोपेलर डिस्टेंस, ये 100 है, 100 का cos 37 ये हो जाएगा, sin 37 ये हो जाएगा। इट इज 100 sin 37, 100 sin 37, ये होगा जी टॉर्क बैलेंस। टॉर्क बैलेंस पांच सौ 3.5 जी एंड 14 जी को हम ले लें, टी इंटू 100 एंड साइन 37 3/5, एक आपने 100 सेंटीमीटर, सॉरी ये ले सेंटीमीटर ना, 100 साइन 1 साइन मीटर में लेगा, ये चीज मीटर में चेंज की है, ठीक है। तो 1 मतलब कि केवल 1 साइन दिस, तो टी आ गया आपके पास 14, 15, 16, 17.5 जी हो गया और 5/3, ये टेंशन है, पूरे निकालो इसको, क्या रहने चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इतना तो लिख दो, किसको 10 मान लो, 175 इंटू 5/3 न्यूटन, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स applied by him, बैलेंस होगा टी cos 37, ओके। टी निकल चुका है 175 इंटू 5/3 और cos 37 4/5 ले, अच्छा 5 गुना नहीं कीजिए, जल्दी काम हो गया। 4 5 20, 2 4 से 28 29 30, 3 4 4 5 6 7/3। ऑप्शन देखो कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, डिवाइड इसमें देना, 3 दूनी 6, 1 3 दिया 9, 1 33.33, 292 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, 25.2 नहीं हो सकता, 234 न्यूटन, अप्रॉक्स 234 न्यूटन इज द आंसर, ओके। केवल टी का कॉस कंपोनेंट हिंज के रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है और दिक्कत ही पड़ सकती है, ओके।